हमें ज़्यादा लोग कैसे होने चाहिए बाहर समाज में? सात्विक। पर सात्विक लोगों में एक दुर्गुण आ जाता है कि उनको किसी का मार्गदर्शन करना है, इसकी इच्छा ही नहीं रहती। नेतृत्व करना, संगठन बनाना, आगे बढ़ना, नायक बनना, इच्छा ही नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है। फिर मार्गदर्शन कौन करे? प्रश्न आता है ना? मार्गदर्शन करने के लिए कौन है? फिर रजोगुण है और तमोगुण ही है। तो आप जिसे फॉलो करते हो कौन है फिर? या तो रजोगुण है या तो तमोगुण ही है। क्योंकि सात्विक गुण वाले तो आते ही नहीं है, उनको नायक बनना ही नहीं है। कितने लोग हम देखते हैं आध्यात्मिक स्तर पे जो प्रपंच में है, शादीशुदा है, पर आध्यात्मिक अवस्था में उच्च कोटि तक पहुँचे हैं। आध्यात्मिक अवस्था में नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल। सुबह 10 से शाम 6 बजे का जॉब करते हैं, ट्रेन से आते-जाते हैं। आप जो भी गुरु का जानते हैं, उनसे भी अच्छी स्थिति पर हैं। आप किसी का भी नाम लें, जो आपके मन में नाम आ रहा है, कोई भी नाम हो, उनसे भी अच्छी स्थिति पे लोग घर पे हैं, काम करते प्रपंच का। तो आप किसको फ़ॉलो कर रहे हो पता नहीं। सात्विक लोग तो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सिद्धियाँ हैं, पर उसका उपयोग नहीं करते। निस्वार्थ भाव से, व्यवहार उनका अच्छा है, विचार अच्छा है, सात्विक भाव, पर किसी को मार्गदर्शन करने की इच्छा नहीं है। नहीं तो हम गुरु, सद्गुरु, परम गुरु, हम अपने हिसाब से कुछ भी उपाधि लगा सकते हैं। आप गुरु हैं कि नहीं है कौन कहेंगे? लोग कहेंगे, है ना? आप सद्गुरु हैं, परम गुरु हैं, समर्थ गुरु हैं, ये लोग कहेंगे। जब आपके अंदर ही इच्छा ही आ गई खुद ही को उपाधि लगाना, तो फिर तो आप तो हैं ही नहीं फिर, है ना? ये आप आपके लिए है, अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपके भीतर पहले से दिया है। और सही मायने में सही गुरु क्या करते हैं? आपको सक्षम करते हैं कि आपके भीतर वही है, आप उसे लें और मुक्त हो जाएँ। ये वो मार्ग है। समझ रहे हैं ना? तो अगर आप भी अपने जीवन में बढ़े, तो उस नाम के पीछे ना पड़े। शांति की अवस्था की जैसे उन्होंने बात की, जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे आप स्थिर, किसी को आप कुछ बोलोगे ही नहीं। वाणी के बारे में हमने बोला, वाणी अपने आप मौन अवस्था तक पहुँच जाती है, चुप। आपका जो जो जिह्वा है, जीभ है, वो बंद हो जाती है, बात ही नहीं करती। क्या कहें, क्या बताएँ? सत्य को किस शब्द के द्वारा आप प्रकट कर पाओगे बताओ? कौन-सा ऐसा शब्द है आपके पास, जो उस शांति को, सत्य को न्यायपूर्वक व्यक्त कर पाए? कुछ भी नहीं है। और आप अगर बात करें, तो बात तो भौतिक स्तर की होगी, व्यवहार की होगी। उसमें कुछ अर्थ है ही नहीं, तो क्या बोलोगे आप? शांति को आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, अशांति के बारे में बोल के कुछ मतलब ही नहीं है, तो क्या करेंगे? मौन हो जाएँ फिर। तो कई जो योगी हैं, मौन ले लेते हैं, इसलिए फिर मौनी बाबा बनते हैं कि बात ही नहीं करना है ना? और बात करें तो धर्म की बात, सत्य की बात हो। अगर बात करना है तो अशांति की नहीं हो, तो धर्म की बात करें, सत्य की बात करें। अच्छे शब्दों का चयन करना, गुरु है या संत है, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है आने वाले भविष्य के लिए, कि भविष्य कैसा हो देश का, समाज का। उस ज़िम्मेदारी के साथ उन सभी को काम करना होता है, अपना व्यवहार को सँभालना होता है। अभद्र शब्दों का आप उपयोग नहीं कर सकते। जब आप संत कहलाते हो अपने आप को, तो शब्द जो आप कहते हो किसी के साथ, वो सँभल के कहना होता है। किसी का अपमान ना हो। शिष्टाचार जिसे कहते हैं कि एक तहज़ीब के साथ एक अच्छा आचरण आप सभी को करना होता है, मानना होता है। लोगों तक अपनी भावनाओं को अच्छे शब्दों के द्वारा पहुँचाना होता है, जिससे किसी का अनादर ना हो। ये वो कर्म है। और शायद हम ही नहीं, कई लोग बाहर वो भूल गए हैं। व्यवहार सर्वप्रथम आता है। अगर आपको सच में ईश्वर प्राप्ति के लिए आप बैठे हैं, उनको आप माँग रहे हैं, तो अपने व्यवहार के ऊपर आप फ़ोकस करें कि मेरी वाणी के द्वारा मैं कुछ भी कहूँ, वो प्रिय बोल ही हो, नहीं तो मैं बोलूँ ही नहीं। केवल प्रिय बोल आए।
किसी के अच्छे के लिए। मौन रखते हुए कहना, मतलब ऐसा आप कहें कि मौन टूट नहीं रहा है। कर पाएँगे आप ऐसे? आप ऐसी बात करें जिसमें आपका मौन टूट ही नहीं रहा है, मतलब वो शांति वैसे ही रही है, शांति भंग नहीं हो रही है, पर आप कह रहे हो, बात कर रहे हो, ऐसी वो अवस्था है। तो 24 घंटे शांत हैं आप, बात कर रहे हैं, पर भीतर की शांति बिल्कुल नहीं हिल रही है। वो वैसे की वैसे ही ठहरी हुई है और लोग इस अवस्था को समझते ही नहीं है। है ना? किसी के नाम के आगे कुछ उपाधि लगा दी, टाइटल लगा दी, तो क्या वो मुक्त हो गए? उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर आ गया? ऐसा नहीं है। तो आप हर व्यक्ति का व्यवहार देखना, उनसे अच्छी चीज़ों को लेना, और आप अगर उस अवस्था तक पहुँचना चाह रहे हो, तो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर समाज के व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको देखकर लोग अनुसरण करने वाले हैं, आपके हिसाब से लोग रहने वाले हैं, तो मुझे कैसा रहना चाहिए?